तो क्लास 12th स्टूडेंट, आपका सिलेबस आ चुका है, लेटेस्ट सिलेबस आ चुका है। आपको पता है कि बोर्ड के जो एग्जाम है वो 2 टर्म में होने हैं, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। तो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का हमारे पास सिलेबस आ चुका है आज। और ये भी है कि उसमें से क्या क्या टॉपिक कैंसिल हुए, क्या क्या नहीं पढ़ना आपने, क्या क्या पढ़ना है। इस वीडियो में मैं आपको एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि आपने क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी, कितने चैप्टर आने हैं और क्या आपने पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सिलेबस जो आपका है वो 2 टर्म में डिवाइड है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड, 2 टर्म में सिलेबस डिवाइड है। अब हम टर्म फर्स्ट की बात करते हैं बेटा। तो आप स्क्रीन पे देखें गौर से कि टर्म फर्स्ट में जो पहला चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। इट इज ऑफ 8 मार्क्स, 8 मार्क्स का है। एलजेब्रा में आपका डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस दोनों चैप्टर आ जाते हैं, ये 10 मार्क्स के हैं। कैलकुलस, कैलकुलस में आपका डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक यानी चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो ये जो चैप्टर है 17 मार्क्स का होगा। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग एक चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग आपका और ऐड हो गया। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपका चैप्टर आएगा वो आपका 5 मार्क्स का आएगा। तो टोटल टैप 40 मार्क्स का ये पेपर हुआ और 10 मार्क्स इंटरनल के हैं। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो 10 मार्क्स इंटरनल के देंगे ये टीचर किस बेसिस पे देगा। तो ये वीडियो के लास्ट तक देखें, उसमें बताता हूं मैं कि किस बेस पे देगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि 40 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स में पेपर डिवाइड हो गया। 40 हमारे पास हो गए एग्जाम जो होगा आपका एक्सटर्नल और 10 मार्क्स हो गए इंटरनल, तो 50 मार्क्स का हमारा पेपर है। 90 मिनट इसको टाइम दिए गए हैं, यानी 1.5 आवर का आपका पेपर होगा, 90 मिनट का पेपर होगा। ठीक है, और टोटल आपका एमसीक्यू एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा आएगा सिलेबस में रिलेशन एंड फंक्शन। लेकिन आपने रिलेशन और फंक्शन में क्या चीज पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, जैसे हमारे टॉपिक का नाम है, थंबनेल देखा होगा आपने, क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो रिलेशन फंक्शन में आपने देखा होगा कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एक तो ये पढ़ना है एंड 1 to 1 एंड ऑन टू ये फंक्शन पढ़ने हैं। यानी अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो आपने सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 पढ़नी है सिर्फ। यानी क्या नहीं पढ़नी आपने, एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 नहीं पढ़नी। मिसलिनियस में आपने वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जिनमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव या 1 to 1 और ऑन टू होगा, यानी मोस्टली मिसलिनियस के क्वेश्चन भी कट गए हमारे। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों हम चैप्टर नंबर सेकंड। टर्म फर्स्ट में आपका एक चैप्टर नंबर सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अब सिर्फ हमने क्या पढ़ना है, डेफिनेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन हो गया, रेंज हो गया एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, बस ये पढ़ना है। अगर हम देखें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी प्रिंसिपल वैल्यू वाले ही आपने क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो सिर्फ आपने क्या करना है 2.1 पढ़नी है, एक्सरसाइज 2.1। 2.1 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के ऊपर डिपेंड है, तो ये वाली आपने पढ़नी है। 2.2 का आपने क्वेश्चन 16 से 21 भी पढ़ने हैं, ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हैं। एंड मिसलिनियस का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपने पढ़ना है। यहां तक क्लियर। अब क्या नहीं पढ़ना, 2.2 नहीं पढ़नी। 2.2 में से मैंने ऊपर लिख दिया आपको 16 से 21 आपने पढ़ने हैं, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हैं। और मिसलिनियस एक्सरसाइज आपने नहीं पढ़नी। मिसलिनियस का कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ 1 और 2। तो बिल्कुल शॉर्ट हो गया जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है, चैप्टर है बहुत ही छोटा हो गया। इसके बाद आते हैं बेटा हम कि ये चैप्टर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर थर्ड जो हमारे पास है वो मैट्रिसेस वाला चैप्टर है। तो इसमें आपने क्या पढ़ना है और क्या कैंसिल हुआ, क्या कटा, ये देखते हैं हम। यहां पर मैंने डिटेल में भी लिखा कि क्या क्या चीजें आपने मैट्रिसेस में पढ़नी है, लेकिन आपको इनके ऊपर जाने की जरूरत नहीं, मैंने यहां दे रखा है। आपने 3.1 एक्सरसाइज पढ़नी, 3.2 पढ़नी, 3.3 पढ़नी एंड मिसलिनियस वाली एक्सरसाइज पढ़नी, बस। अब क्या चीज इसमें नहीं आएगा, क्या कैंसिल हो रखा है, क्या कट रखा है, एक्सरसाइज 3.4। 3.4 है इनवर्स निकालने का, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ये आपका सिलेबस से हट चुका है, वैसे भी बड़ा परेशान करता बच्चों को, तो अच्छा हुआ ये हट गया। तो ये आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। फिर आते हैं बेटा हम डिटर्मिनेंट चैप्टर के। डिटर्मिनेंट में क्या कटा है, डिटर्मिनेंट चैप्टर फर्स्ट टर्म में आ रहा है आपका। हाँ तो बच्चों चैप्टर नंबर 4 में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा ये देखते हैं अब हम। चैप्टर 4 में एक्सरसाइज 4.1 आएगी, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 ये आएगी। और मिसलिनियस का आपका क्वेश्चन नंबर 1, 16, 18 और 19, बस यही आपने पढ़ने हैं।
क्या कट चुका है, 4.2 हट चुकी है पूरी, और मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 15 तक ये सारे हट चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 भी हट चुका है। यानी डिटर्मिनेंट में जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे वो पूरे हट चुके हैं, प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज पूरी हट चुकी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 भी आपका टर्म फर्स्ट का सिलेबस है, चैप्टर नंबर 5 ये टर्म फर्स्ट का सिलेबस है। इसमें देखते हैं हमने क्या पढ़ना है, क्या कटा है क्या नहीं कटा है। इसमें 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 और 5.7 और मिसलिनियस, ये सब आपने पढ़नी है, ये एक्सरसाइज पढ़नी है। क्या नहीं पढ़नी सर, एक्सरसाइज 5.8 आपने नहीं पढ़नी है। एक्सरसाइज 5.8 जो थी वो रोज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम की, ये हट चुकी है। मिसलिनियस पूरी करनी है क्योंकि रोज थ्योरम का उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 का है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 भी फर्स्ट टर्म में इंक्लूड है। चैप्टर नंबर 6 में क्या क्या कैंसिल हुआ, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, तो देखते हैं जरा। आपने एक्सरसाइज 6.2 पढ़नी है, 6.3 पढ़नी है, 6.5 पढ़नी है, और मिसलिनियस का सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 ये पढ़ने हैं। क्या कैंसिल हो चुका है 6 चैप्टर में, क्या कट चुका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, यहाँ पे बेटा 6.1 नहीं आएगा, रेट ऑफ चेंज वाली एक्सरसाइज थी। आई होप आप पढ़ चुके होंगे रेट ऑफ चेंज, तो वो कट चुकी है सिलेबस से। एंड 6.4 कट चुकी है, वो थी हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वाली। मिसलिनियस का क्वेश्चन 1, 3 एंड 19 ये आपने नहीं पढ़ना है क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज वाले एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक चैप्टर और शामिल किया है, आपकी फर्स्ट बुक पूरी आएगी और सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 12 है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग, ये और इंक्लूड किया है। लीनियर प्रोग्रामिंग में एक्चुअली में एक्सरसाइज 12.2 वैसे उन्होंने बता दिया कि कट चुकी है, लेकिन श्योर नहीं है क्योंकि इसके ऊपर केस स्टडी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने क्या करना है, छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 इजी से है, वो पूरा पढ़ना है। उसके बाद आता बच्चों इंटरनल असेसमेंट। एक्चुअली में जो पेपर है वो 40+10 का होगा, 40 मार्क्स आपका एग्जाम और 10 मार्क्स इंटरनल। तो ये जो 10 मार्क्स इंटरनल है ये बड़े सख्ताई के तौर पे दिए जाएंगे। पीरियोडिक टेस्ट के 5 मार्क्स होंगे, यानी आपके स्कूल में जितने भी पेपर होते हैं उन पेपरों के सिर्फ 5 मार्क्स दिए जाएंगे। पीरियोडिक टेस्ट चाहे वो एक टेस्ट ने चाहे 10 टेस्ट ने, पर उनके मार्क्स होंगे 5। और दूसरी जो होगी वो एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी यानी इसमें आपके पास जो भी लैब मैनुअल होंगी, एक्टिविटी होगी, आपकी होमवर्क होगा, बाकी कोई आपको प्रैक्टिकल वर्क दिया जाएगा, चाहे वाइवा होगा, इन सब के 5 मार्क्स होंगे। यानी 5 + 5 10 मार्क्स हो गए हमारे पास। 5 मार्क्स आपके पीरियोडिक टेस्ट के और 5 मार्क्स होंगे आपके किसके, जो आपकी एक्टिविटी, लैब एक्टिविटी और एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म का पूरा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड टर्म की वीडियो मैं नेक्स्ट अपलोड करूंगा क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप देखने में भी प्रॉब्लम होगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छी से तैयारी करो। फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छा है, फर्स्ट बुक है और सेकंड बुक का एक ही चैप्टर, वो भी छोटा सा चैप्टर है, तो बहुत अच्छा कर सकते हो। और दूसरी अच्छी बात यह है कि अब आपका बिल्कुल फेयर बोर्ड के हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। जैसे इस बार स्कूलों ने बहुत सारे स्कूलों को सीबीएसई ने अल्टीमेटम दिया था, बहुत सारे नोटिस दिए थे, तो ये कुछ नहीं होगा। तो आई होप बहुत अच्छे से आप तैयारी करो और जितने भी आप बाकी ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो सिर्फ वो 5 मार्क्स के रह गए, तो उनके ऊपर डिपेंड ना करके अपनी तैयारी करो। फर्स्ट टर्म में सिर्फ एमसीक्यू एंड जो केस स्टडी बेस के जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर फोकस करो। सो थैंक यू वेरी मच एंड लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच बेटा।